नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि आप सबके लिए कंटिन्यू रीजनिंग के बच्चों एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू क्वेश्चन की हम सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में आज 17 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 1 पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बच्चों इस पेपर में आपको एक दो सवाल इतने बेहतरीन दिखेंगे, लॉजिक इतना शानदार होगा, देखकर मजा आ जाएगा। तो आइए बहुत टाइम लिए बिना बच्चों आज का पेपर शुरू करते हैं। और आप ये जानते हैं कि किसी भी एसएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो बच्चों, ये पीवाईक्यूज करना आपके लिए मैंडेटरी है। कुछ और आप प्रैक्टिस करें नहीं करें, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज अगर आप नहीं करते, तैयारी अधूरी मानी जाएगी। अगर तैयारी को चाहते हैं कंप्लीट करना, सरीखे से पढ़ना, तो पीवाईक्यूज पे वर्कआउट जरूर कीजिए। और आपकी इसी काम को आसान करने के लिए मैं आपके लिए रोज पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम सीजीएल के हुए सारे एग्जाम्स का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका काम यह है कि आप एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। आप अपने एग्जाम को यही मानिए कि हम ओरिजिनल में एसएससी का पेपर दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। तो बताइए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द टॉपिक नेम इज लेटर सीरीज। प्यारे बच्चों, लेटर सीरीज का मतलब होता है, रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं इसको, अपन कॉन्टिन्यू सीरीज भी कहते हैं। होता क्या है, ये जो अक्षर में आपको ब्लैंक 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 दिए हैं, यहां क्या आना चाहिए। तो तरीके की बात यह है, सबसे पहले आपका टास्क ये है कि आप इन सबको काउंट करेंगे और काउंट करके उनको फैक्टर में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 या 20। जैसे ही आपको 20 मिले, तुरंत मन में बात आनी चाहिए कि सर या तो 4 4 के 5 फैक्टर होंगे या 5 5 के 4। अगर मैं एक बार 5 5 में फैक्टर करके देखता हूं, देखो बेटा 3 2 5, देखो काफी हद तक मुझे समानताएं दिख रही हैं। सेकंड और थर्ड डी आर, इसमें भी डी आर, हाँ अच्छी बात है। देखो आगे भी इसी प्रकार के 5 5 को तोड़ेंगे तो इतना करते ही आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। करना क्या है, सबका ही फर्स्ट लेटर जेड है, तो यहां भी फर्स्ट जेड आएगा, और कोई बात थोड़ी है। डी आर जी उसके बाद है, डी आर जी, डी आर जी और डी आर जी। लास्ट में है बच्चों बी, बाकी सब जगह लिखा हुआ है, यहां भी कर दीजिए। तो रिपीट होना चाहिए जेड डी आर जी बी, जेड डी आर जी बी, जेड डी आर जी बी, जेड डी आर जी बी। तो हमने ब्लैंक में क्या फिल किया, एक तो जेड, फिर बी, फिर जी, फिर आर और डी। तो एग्जैक्टली यही सीक्वेंस आपका उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरीफाई करना, चेक करना, सॉल्व करना बड़ा आसान है। चीजों को बड़े तरीके में ट्राई करना, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक गेम बड़ा इजी है। चीजों में आपको डाउट कहीं होना ही नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बेटा, इसको अपन बोलते हैं सेट बेस एनालॉगी, यानी ये भी एक प्रकार से एनालॉगी के ही क्वेश्चन हैं, ये भी एक प्रकार से सादृश्यता के क्वेश्चन हैं। आपको इन दोनों नंबर के बीच में एक रिलेशन बताना है। ये रिलेशन कैसा भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब कुछ भी। लेकिन इस बार 2024 के पेपर में ये लॉजिक बहुत टफ नहीं दिए गए, आसान सी बात दी गई। तो अगर मैं देखूं 429 और 514 में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, कुछ बातें ऐड की हुई लग रही हैं। तो अगर मैं एक बार इन दोनों का डिफरेंस देखूं, 14 माइनस 9 5, 50 माइनस 42 85, यानी कि अगर मैं केवल एक बार ट्रायल के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो मैं कह सकता हूं सर फर्स्ट नंबर में 85 ऐड किया और सेकंड बन गया। 85 क्यों किया, कोई खास वजह नहीं होती, हम किसी भी तरह से कोई एक नंबर ऐड कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार में आप अगली बार भी 85 को ऐड करेंगे तो यकीनन उत्तर यही बनेगा, सेम 3। आप ट्राई कीजिए,
8 5 13, 1 कैरी, 9 8 17 या 7। तो दोनों ही जगह पे 85 का डिफरेंस है, मतलब जो लॉजिक इस पार्ट में है वही लॉजिक इस पार्ट में है। तो मैं कह सकता हूं सर कि जिस ऑप्शन में 85 का डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए ट्राई करते हैं। 11 माइनस 6 करेंगे बेटा 5, 18 माइनस 9 करेंगे 9। इस जगह पे मैं देखूं 95 ऐड किया हुआ है, तो ये मेरा उत्तर नहीं है, मुझे तो 85 का ही डिफरेंस चाहिए। आपने यहां देखा बेटा 11 माइनस 6 करेंगे 5, 62 माइनस 54 8, 85। सर 85 का डिफरेंस आपको ऑप्शन बी में मिल गया, तो सी और डी को चेक करने में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हम केवल कॉमन सेंस से निकालेंगे और बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस, सेम डिफरेंस आना चाहिए, जो रिलेशन यहां वही यहां वही यहां, ऐसा काम तो केवल बी ऑप्शन कर रहा है, तो बी को अपना आंसर मान लीजिए बिना कोई डाउट, बिना कोई आपत्ति। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज। तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, लेटर सीरीज का आपके अकॉर्डिंग लॉजिक क्या बनना चाहिए। बहुत ही आसान, फर्स्ट लेटर की सीरीज को बच्चों अलग से कैरी करना, सेकंड को अलग, थर्ड को अलग, यानी ये अलग अलग सीरीज है, इनको एक साथ सॉल्व मत कीजिए। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन बने। आपको तो फर्स्ट लेटर देखना है, जैसे 16 होता है P, 3 ऐड करेंगे 19 S, 3 ऐड करेंगे 22, 3 ऐड करेंगे 25। सर 25 में 25 में 3 ऐड करेंगे 28, 28 का मतलब होता है B, 28 का मतलब होता है B, 25 और 3 28, 28 का मतलब B। प्यारे बच्चों, B वाला अपने पास एक ही ऑप्शन है, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल इसी को देखकर आंसर बन गया। आपने अगर ये सॉल्व किया कि 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, तो भी आप कह सकते हैं कंफर्म बी और वी आएगा। हालांकि ओनली बी को देखते ही आंसर मैच हो गया, फिर भी आप ट्राई के लिए घर पे चाहें तो पूरा सॉल्व किया करो ताकि लॉजिक पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद बच्चों एक नंबर दिया है 16, 25, 36, 49 और यकीनन 64 आएगा, बिकॉज दीज आर स्क्वायर नंबर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर आएगा 64। देन करेक्ट आंसर विल बी बी, वी 64। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान, लेटर सीरीज बहुत ही इजी। आइए एक क्वेश्चन फटाफट कोडिंग डिकोडिंग का ट्राई कर दीजिए बेटा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब एक निश्चित कोड लैंग्वेज में बर्थडे का कोड ये दिया है, देन एक और वर्ड दिया कांग्रेस, उसका कोड दिया है। आपसे पूछा गया हाउ कैन वी राइट डिवीजन। कॉमन सिस्टम देखिएगा, दोनों जगह पे सेम लॉजिक चलना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ये है बर्थडे, इसको हमने लिखा है ADHTRIBY। इसी प्रकार आपने लिखा है कांग्रेस, SERGNOCS। आपका टास्क इतना सा है बच्चों, आपको इसको देखकर ये ट्राई करना है कि क्या कोड बना होगा, कैसे आपने बर्थडे से ये बनाया, कांग्रेस से ये बनाया, मतलब दोनों जगह पे रिलेशन एकदम सेम होगा, दोनों पे जानकारी एकदम सेम होगी। होगा क्या, देखो अगर मैं इसको देखूं ना, मुझे आइडिया पड़ रहा है सर ये चेंज इन पोजीशन है, जगह में बदलाव है और तो कुछ किया ही नहीं गया। लास्ट में y आपका एकदम कांस्टेंट है, लास्ट में s भी एकदम कांस्टेंट है, लास्ट वाले को छेड़ना नहीं है, और बाकी सबका ऑर्डर चेंज कर दीजिए A D H T R I P। यानी पॉइंट क्या है, एकदम लास्ट वाला जो y है उसको नहीं छेड़ना और बाकी सबकी जगह को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। आप गौर कीजिए S, आप गौर कीजिए E R Z N O C और S। तो कांग्रेस का आपने ये कोड किया, बर्थडे का आपने कोड किया, दोनों में रिलेशन एकदम सेम मिल रहा है। जी हां सर, तो इसी प्रकार अगर मेरे को डिवीजन का कोड चाहिए,
तो बात समझिएगा, लास्ट में एन है बच्चों, इसको तो चेंज नहीं करना, बाकी सबका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ओ आई एस आई वी आई डी, केवल लास्ट वाले को नहीं छेड़ना, बाकी को चेंज कर दीजिए। तो उत्तर स्टार्ट होगा ओ आई एस आई वी आई डी एन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं, जगह में बदलाव कह सकते हैं, किसी प्रकार से उठापटक करके काम करेंगे, लेकिन दोनों प्रकार की उठापटक सेम होनी चाहिए। आप किसी एक बात के रिजिड नहीं हो सकते, दोनों तरफ की कहानी बनाइए तो ही अपना आंसर बनेगा, तो ही अपनी बात बनेगी। क्लियर? लो, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एक आसान सा टॉपिक, आसान सी बात। एक कागज को बेटा विशेष तरीके में फोल्ड किया जाता है। कागज को पहले आपने ऊपर नीचे फोल्ड किया, फिर कागज को आपने लेफ्ट राइट में फोल्ड किया और पूछा गया जब ओपन करेंगे तो किस प्रकार का नजर आएगा। प्यारे बच्चों, आप समझिए, जब भी आप कागज को लेफ्ट राइट में खोलेंगे तो मिरर इमेज बनेगी, जब भी कागज को ऊपर नीचे खोलेंगे तो वाटर इमेज बनेगी। पेपर फोल्डिंग कटिंग कुछ और नहीं होता, मिरर इमेज और वाटर इमेज का मिक्सचर होता है। प्यारे बच्चों, ये जो आकृति इस टाइप की सी वाली है, देखो मेजर आकृति में तो चेंज होगा ही नहीं। राइट साइड में जो आकृति कोने पे है ना, उस साइड में सी दिया है, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं। तो आपने इस ऑप्शन में भी आपकी मेजर आकृति कोई चेंज कर रखा है, सही बात नहीं है बेटा। हाँ, यहां ऑप्शन ठीक है, इसकी मिरर इमेज करेक्ट है, पर ऊपर जब बनेगा तो ये मिरर इमेज करेक्ट नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज में, वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होते। इसके अगर लेफ्ट साइड में ये फेस ओपन है तो ऊपर भी लेफ्ट साइड में आएगा, राइट में नहीं हो सकता। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? केवल डी। मिरर इमेज का मतलब होता है लेफ्ट राइट को चेंज करना, वाटर इमेज का मतलब होता है टॉप बॉटम को चेंज करना। जब भी कागज ऊपर नीचे फोल्ड होगा वाटर इमेज बनेगी, जब भी कागज लेफ्ट राइट में फोल्ड होगा मिरर इमेज बनेगी। कुछ और इनमें नहीं है, इतनी सी बात है। वेरीफाई कीजिए और चेक कीजिए, करो ट्राई। 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन, 4 आपको अक्षरों के समूह दिए गए और इनमें से 3 किसी प्रकार से सेम है, एक चीज अलग है, अलग कीजिए। यानी कि इस टॉपिक को हम कहते हैं बच्चों ऑड वन आउट, या हम इसे बोलते हैं विजातीय छांटना, या इसका एक नाम आप कहते हैं क्लासिफिकेशन। 4 में से एक बात को अलग करना तभी संभव हो पाता है जब आप 3 बातों को सेम कर पाते। जब 4 में से 3 बातों को सेम करेंगे तभी आपका चौथा पॉइंट डिफरेंट होगा, तभी फोर्थ पॉइंट को अलग मानिएगा। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस देखूं, बात मिल जाएगी सर। 2 और 3 5, 5 और 3 8, अल्फाबेट की नंबरिंग दिमाग में छपी होनी चाहिए। 2 और 3 5, 5 और 3 8। सर 19 और 3 22, 22 और 3 25, यस। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 11 और 3 14 और 3 17। यानी अगर मैं अल्फाबेट की नंबरिंग देखूं तो मैं देख पाऊंगा कि सी वाले ऑप्शन में सेम टू सेम ऑर्डर नहीं है बच्चों। बाकी सब में +3 +3 +3 +3 +3 +3 है, लेकिन यहां पे आपको मिल रहा है +3 +2, तो और पॉइंट से डिफरेंट हो गया, और पॉइंट से अलग हो गया। सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी आसान सी बात है बताओ। नंबर 7, टॉपिक का नाम है एनालॉगी। इन्होंने यू क्वेश्चन ऐसे लिखकर दे दिया और डायरेक्टली ये सवाल आप ऐसे भी दे सकते हैं जैसे मैं आपको अभी लिख के बताऊंगा। 189 इज रिलेटेड टू 21। प्यारे बच्चों 189 का 21 से रिलेशन है, हाँ है ना, दिख रहा है मुझे, 9 से डिवाइड किया होगा। सर आगे कह रहा है 234 का 26 से डिफरेंट रिलेशन है, सेम। जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन इसका है, और वही रिलेशन 468 का किससे बने। हो सकता है कई बार आपके पेपर में ये एनालॉगी का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आ जाए, इस प्रकार की बात में आ जाए तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको केवल इनका रिलेशन देखना है और आप देख पाएंगे सर 9 से डिवाइड किया हुआ है, 9 2 18 1,
189 को 9 से भाग करूंगा तो यकीनन 21 आएगा। सर 234 को भी 9 से भाग करके देखो ना, 9 दून 18, 5 4 9 6 54, 26, करेक्ट। 468 को भी आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, करेंगे तो 9 5 45, 9 दूनी 18, तो 52 का रिलेशन वही किससे होगा, 468 से। तो ऐसे कभी नंबर को 9 से डिवाइड करता है, कभी 11 से डिवाइड करता है, कभी नंबर को ऐड करता है, कभी माइनस करता है, बात एक ही है, सब में कहानी सेम है। आपको इन दोनों नंबर के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करना है और वही रिलेशन आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, और इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं है। आसान, लो कर दो। एक बेटा ये फ्री के नंबर हैं, इनको तो बटोर ही लो, है ना। मिरर इमेज में होता क्या है आपको साफ साफ पता है कि जब भी आप राइट साइड में मिरर रखेंगे तो आपकी आकृति का लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होगा। होगा क्या बेटा, आकृति का लेफ्ट और राइट चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, केवल लेफ्ट और राइट चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर मैं देखूं बेटा P, तो P वहां पे लेफ्ट राइट चेंज होगा। अब ऐसा कि Q बन जाएगा, तो देखो P से ये वाली फिगर तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें तो आपने टॉप बॉटम चेंज कर दिया ना, हमें केवल लेफ्ट राइट को चेंज करना है। देन सर F, दोनों ही ऑप्शन में देखो F उल्टा है, संभव नहीं है, उत्तर A आ गया। बाकी बात को आप चेक ना करो तो भी जान जाओगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिए, ये महत्वपूर्ण आर्ट है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन के अलावा आपको पेन उठाने की नीड नहीं होती, पर देखना होता है कि कौन से 3 ऑप्शन गलत हैं, उनको आउट कर दीजिए, जो बच गया वही आंसर। लो बताओ, इसे हम बोलते हैं बच्चों फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का मतलब होता है आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। तुरंत इसका आंसर आप एज्यूम कीजिए, आप जान पाएंगे। सर देखिए बात बड़ी कॉमन है, बीच वाली आकृति तो सारे ऑप्शन में सेम टू सेम है, तो बीच वाली आकृति पर तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। उससे अगर लॉजिक बना भी लोगे तो सारे ऑप्शन आपको सेम मिल रहे हैं, वहां से वेरिएशन नहीं आएगा। फर्क कहां है, इस सर्किल की पोजीशन। देखिए ये सर्किल, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, फिर ये नॉर्थ में चला गया एकदम ऊपर, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, फिर ये ईस्ट में आ गया। तो अब की बार जो सर्किल आएगा वो बेटा इस तरफ में आना चाहिए, यानी कि साउथ ईस्ट वाली पोजीशन में आना चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी कोई आकृति में बड़ी बात नहीं थी। इस सर्किल को 45 डिग्री आगे रोटेट कर दीजिए, सर्किल को चेंज कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बी आपके सवाल का उत्तर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कंफर्म? यस। 10 नंबर क्वेश्चन, Z is the brother of F, E is the father of K, C is the daughter of A, F is the mother of E, C is the sister of E, then how is G related to A? डायग्राम बनाइए। यूं तो कहानी पढ़ेंगे बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि अरे भैया कौन किसका क्या लग रहा है, डायग्राम बनाइए, बात समझ में आएगी। Z F का भाई है, अगर मैं आपकी हेल्प यहां करूं, सर G इज द ब्रदर ऑफ F, जितनी जानकारी समझ में आए बनाइए। सर F E की मां है, F इज द मदर ऑफ E, E K का पिता है, E इज द फादर ऑफ K, C A की बेटी है, अभी आई नहीं है, C E की बहन है, C E की बहन है, C A की बहन है, C A की बेटी है, C A की बेटी है, तो A उसके पापा होंगे। कैसे पता सर? सर देखो E और C भाई बहन है, F इनकी मम्मी है, F इनकी माता है, और मैं आपसे कह रहा हूं C A की बेटी है। अगर C A की बेटी है तो A तो उसके पापा ही होंगे ना, मम्मी तो उसकी F है, माता तो उसकी F है, तो फादर कौन होंगे? A। क्वेश्चन ये है, हाउ इज Z रिलेटेड टू A? Z का A से क्या संबंध है? सर देखो ये A है, A की वाइफ है,
उसका भाई है। तो जी जो है जी वो ए की पत्नी का भाई है, यानी कि वाइफ्स ब्रदर। आप इसे ब्रदर इन लॉ भी कह सकते हैं। और वैसे इस बार एसएससी ने सारे एग्जाम में यूं ही लिख कर दिया था कि पत्नी का भाई, बहन का पति, पति की बहन, भाई की पत्नी, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसे शब्द का यूज ही नहीं किया। तो वाइफ्स ब्रदर, पत्नी का भाई। इस डायग्राम का मतलब जान लीजिए। स्क्वायर का मतलब हम यूज करते हैं मेल, सर्किल का मतलब यूज करते हैं फीमेल, डबल लाइन को यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ, सिंगल का मतलब भाई बहन, ऊपर नीचे का मतलब इनमें एक पीढ़ी का गैप है, जनरेशन ऑफ, गैप ऑफ वन जनरेशन। जब भी कभी ब्लड रिलेशन की बात आए तो आप क्वेश्चंस में ऐसे डायग्राम बनाइए। यकीन मानिए क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो वो अपने आप आसान बन जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आसान। 11 सर कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। और देखो कोड में काफी बड़े बड़े नंबर हैं। अब बड़े बड़े नंबर कैसे बनते हैं यूं तो नहीं पता, तो आप पहले इसको सोचिए। FLBS 156, MXT 228, VDZN क्या होगा? अल्फाबेट की नंबरिंग तो याद ही होगी। जब भी कभी आप लेटर को नंबर में कोड करें तो यह बात तो ख्याल रखिए कि नंबरिंग तो काम आएगी ही आएगी। यानी कि अगर मैं यूं सोचूं 6 और 12 18, 2 20 और 19 39। सर 39 में और 156 में कोई रिलेशन लग रहा है? हाँ, अगर मैं 39 का 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 156 होता है। एक संभावना है कि सर इन सबको ऐड कीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बट वेरिफिकेशन यहां करना होगा मुझे। 13 और 24 37 और 20 47, 57 57। 57 का भी आप 4 से गुणा कीजिए, 228 बनेगा, कोई डाउट नहीं है सर। 22 और 4 26 और 26 52 और 14 66। इसका भी अगर मैं 4 गुणा करूंगा, 2 कैरी 264। 264 इज द करेक्ट आंसर। 264 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 264 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बातों को वेरीफाई करना, सॉल्व करना बड़ा इजी है। आपको अल्फाबेट की नंबरिंग अगर याद है ना तो 3-4 क्वेश्चन में तो काम तुरंत हो जाएगा, तुरंत आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखना, क्वेश्चन आपका तभी बन पाएगा अगर नंबरिंग आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से याद है। किसी किसी एग्जाम में कोई कोई शिफ्ट में राइट साइड से नंबरिंग भी यूज कर लेते हैं, तो उस पर भी जानकारी रहनी चाहिए। लो बताओ, ये तो आसान सवाल आ गया। बोर्डमास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इस टॉपिक का नाम वैसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। बोर्डमास का नियम तो लगाना ही लगाना है। क्या कह रहा है बच्चों? सबसे पहली बात, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस, और मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी चेंज कर दिया। अक्सर ये आपसे साइन इंटरचेंज करवाते हैं। प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी इंटरचेंज कर दीजिए, तो बनेगा सर 101 गुणा 48 प्लस 13,013 भाग 13 माइनस 12। मतलब कि आप अगर अपना क्वेश्चन देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि सर हमने इंटरचेंज क्या किया है। जहां जहां देखो प्लस था मैंने वहां माइनस कर दिया, जहां जहां माइनस था मैंने वहां प्लस कर दिया, जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड कर दिया, जहां डिवाइड था वहां मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 101 को 48 से गुणा करेंगे, पहले ये आएगा 4848। 13,013 को डिवाइड करेंगे 13 से, आंसर आएगा 1001 और माइनस का 12 भी। सीधी सी बात बेटा, इनको ऐड कीजिए, 5849 माइनस 12 करेंगे तो 5837। 5837 आपके क्वेश्चन का आंसर है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बातों को चेक करना, सॉल्व करना, पढ़ना
आपके लिए बेहद आसान है। क्लियर? 13। डाइस के सवाल तो यूं पलक झपकते ही हो जाते हैं। लॉजिक इसका सिंपल है। देखिए, एक डाइस पर आपने नंबर दिए हैं 1 2 3 5 6 8। गौर कीजिए, इसमें 4 नहीं है, 4 नहीं है। डाइस पे नंबर दिए हैं 1 2 5 3 5 6 8। मैंने पूछा 6 के अपोजिट में क्या आएगा। आपको दिख रहा है इसमें एक सरफेस कॉमन है। जब भी कभी एक सरफेस कॉमन होता है तो कॉमन से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। सर यहां पे कॉमन दिख रहा है मुझे 6, तो कॉमन से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बनेगा 6 5 3 6 2 1। कॉमन से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया, 6 5 3 6 2 1। इस 6 को काट के अपन 8 मान लेंगे। किसी के मन में डाउट आए कि सर 4 क्यों नहीं माना? अरे भाई, इस डाइस पे जो नंबर लिखे हैं वो है 1 2 3 5 6 8। तो 1 2 3 5 6, तो ये रहा, क्या बच गया? 8। तो 6 के अपोजिट में क्या होगा? 8। 1 के अपोजिट में क्या होगा? 3। 2 के अपोजिट में क्या होगा? 5। ऐसे क्वेश्चंस में आप किसी के सामने पूछिए, अपोजिट चेक करने में कोई डाउट नहीं है, तुरंत कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, नंबर 14 क्वेश्चन। देखिए, सिलोजिज्म के क्वेश्चन के ऊपर एक जानकारी लिखी आती है ना कि यहां आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, रियल लाइफ से इनको मैच नहीं करना, सच मानना है और कंक्लूजन की जांच करनी है। वो लाइन तो कॉमन है, हम बार बार पढ़ते हैं। मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। 3 आपको स्टेटमेंट दिए और उन पर बेस आपको 2 कंक्लूजन दिए हैं। तुरंत बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा। ओनली 1, ओनली 2, बोथ राइट, नॉट राइट, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बात बन पाई? बात क्या बनेगी सर? बात बनेगी वेन डायग्राम। सम बॉल्स आर टॉयज, सम बॉल्स आर टॉयज। ये है बॉल, ये है टॉयज। ऑल सर्किल ऑल बॉल्स, सारे सारे सर्किल हैं वो बॉल है, सारे सारे सर्किल हैं वो बॉल है, ये सर्किल है। एंड ऑल बॉल आर पिट्स, सारे बॉल गड्ढे हैं। ऑल बॉल आर पिट्स, ये है पिट्स। अपने स्टेटमेंट को बेटा फिर से रिवाइज कर रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। सम बॉल्स आर टॉयज, सम बॉल्स आर टॉयज। ऑल सर्किल आर बॉल्स, ऑल सर्किल आर बॉल्स। ऑल बॉल आर पिट्स, सारे बॉल भी क्या होंगे? पिट्स। पहला पॉइंट। सम सर्किल आर टॉयज, कुछ सर्किल टॉयज हैं क्या? साफ साफ देखिए सर, हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। ऑल पिट्स आर टॉयज, सर कुछ पिट्स तो टॉयज हैं, सम तो हैं, पर ऑल के बारे में कह पाना संभव नहीं है। सम तो है पर ऑल के बारे में श्योरिटी नहीं है। तो ना तो कंक्लूजन एक फॉलो करता है और ना ही 2। जब दोनों ही कंक्लूजन आपके राइट ना हो तो हम ये कहेंगे कि ना तो कंक्लूजन एक फॉलो करता है ना ही 2। इसका मतलब नाइदर 1 नॉर 2। करेक्ट आंसर विल बी बी। सिलॉक्स के 1-2 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। कहानी बहुत सिंपल है, तरीके में ट्राई कर दीजिए। फिफ्टीन 15 नंबर क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन पहले भी किया ना आपने। मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट लेटर को अलग ट्रीट करना, सेकंड को अलग, थर्ड को अलग, फोर्थ को अलग, अलग अलग ऑर्डर में लेके चलिए। जैसे कि 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14। यानी कि जो पहला अक्षर बन रहा है वो 3 3 ऐड करके बन रहा है। 2 and 3 5, 3 8, 11 and 14। आपने कहा सर एच से शुरू सारे ही हो रहे हैं, चिंता की बात ही नहीं है। सेकंड देखो आप, 11 3 14, 3 17, 20 and 23। सेकंड जो अक्षर बन रहा है वो 3 3 ऐड करके बन रहा है, 3 3। तो एच के बाद में क्यू आएगा। सर क्यू तो एक ही ऑप्शन में, हटाओ
जब क्यू आपका एक ही ऑप्शन में है तो मैं फालतू दिमाग क्यों लगाऊं, आंसर आ गया। लेकिन सर यहां तो पूरा कर लो, हाँ करेंगे भाई। 21 और 2 23 और 2 25, फिर 2 27 और फिर सी भी है, करेक्ट है। देखिए ए को आप 27 भी मानते हैं, एक भी मानते हैं। 26 के बाद में जेड के बाद में ए आता है, तो ए 27 पर भी होता है, एक पर भी होता है। इसी प्रकार जेड के बाद 2 बी, बी के बाद डी, डी के बाद एफ और एफ के बाद एच। पूरा मैंने ऑर्डर आपको बता दिया। ऑर्डर बनना चाहिए एच क्यू वाई डी। लॉजिक है +3 +3 +2 +2, दोनों जानकारियां इसी प्रकार में सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल। ये था बच्चों एक बेहतरीन क्वेश्चन। कई बच्चे एग्जाम के बाद हमें मिले, बता रहे सर कि इसका लॉजिक बन तो गया पर टाइम बहुत लगा, और कई लोग तो ऐसे कि इसको बना ही नहीं पाए, डिसाइड ही नहीं कर पाए कि यार क्या होना चाहिए, कैसा लॉजिक बनना चाहिए, कोई ऐसा मन में लॉजिक आया ही नहीं। आप भी अगर ये पेपर आपने अब तक ट्राई नहीं किया, या आप कर रहे थे क्वेश्चन कहीं अटक गया और अब इसको देख रहे हैं, थोड़ा प्रयास तो कर लीजिए किस प्रकार बनना चाहिए। आपने खूब ट्राई किया कि यार इन दोनों का जोड़ करके देखें, गुणा करें, भाग करें, प्लस करें, माइनस करें, नहीं। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। 4 में से 3 बातों पे लॉजिक सेम है। एक्सीलेंट कहानी यह है कि 3 बातें एग्जैक्टली सेम है, चौथी बात अलग है। अलग क्या है वो ढूंढनी है। ऐसे कॉमन सेंस से तो मन में बात नहीं आ रही। देखो इसका लॉजिक बहुत ही शानदार था। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस अभ्यास करते हैं, बहुत सारे सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं, लगातार आप इन क्वेश्चंस पे एफर्ट्स मारते हैं तो लॉजिक बना पाते हैं। है क्या बच्चों? देखिए मान लीजिए 3 नंबर ए बी सी के फॉर्मेट में थे। मान लीजिए ए बी सी यूं है, मैं लॉजिक बता रहा हूं कि मिडल वाले को, बी वाले को 5 से डिवाइड करो और लास्ट वाले को 3 से डिवाइड करो, तब जाकर ए बनेगा। बी वाले को 5 से डिवाइड करना है, सी वाले को 3 से डिवाइड करना है, तब जाकर ए बनेगा। जैसे कि 95 डिवाइड बाई 5 एंड 21 डिवाइड बाई 3। अगर मैं कंफर्म करके बताऊं बेटा, 19 और 7 बनते हैं 26। हाँ पहला ऑप्शन बन तो गया। अब मैं देखो सी पे तो बात बनेगी नहीं, आंसर यही है क्योंकि 67 में 5 का भाग जाएगा ही नहीं। बीच वाली संख्या में 5 का भाग देना है ना, 67 में 5 का भाग तो जाएगा ही नहीं, तो फिर उसे तो करने की नीड मुझे है ही नहीं। मैं आपको सी चेक करवा रहा हूं। 15 को 5 से डिवाइड किया, 51 को आपने 3 से डिवाइड किया, बच्चों ये हो गया 3 और 17, आंसर आ गया 20। 45 और 5, 21 और 3, सर ये हो गया 9 और 7 16। लेकिन बी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं हो पा रहा, तो वही मेरा उत्तर है। 4 में से 3 बातों को सेम कर दीजिए। 3 बातों में आपको सिमिलरिटी मिल रही है। किसी भी एंगल से अगर 3 बातें सेम हो पा रही हैं तो चौथा पॉइंट अलग होगा और वही आपका उत्तर होगा। उसी को हमने सॉल्व किया। क्या बात समझ में आई बच्चों? मैग्नीफाई, एक्सपेंड करना एक ही बात है। मैग्नीफाई करना, किसी चीज को आप मैग्नीफाई करते हैं, और एक्सपेंड करते हैं, मतलब कि सिनोनिम्स हैं। तो कर्टेल का सिनोनियम क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट। बिग, मेजर, स्मॉल, ये तीनों तो उसके सिनोनिम नहीं है, तो कर्टेल का सिनोनियम क्या बनना चाहिए? रेस्ट्रिक्ट। इंग्लिश के एक दो वोकैब की बातें कभी कभार आ जाती हैं, रिलेशन वही है, मैग्नीफाई और एक्सपेंड करना। उसी प्रकार में कर्टेल का सिनोनियम क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट होगा। इजी। लो बताओ कि वर्ड अरेंजमेंट के सवाल तो सब में दिए गए थे, जितनी भी शिफ्ट थी सब में लगभग एक एक क्वेश्चन तो सब में था ही, और कोई कोई शिफ्ट में तो 2 सवाल भी दिए गए। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? अब एसएससी वाले बात कर रहे हैं कि हम वेंडर चेंज करेंगे, तो हो सकता है कि इतने इजी क्वेश्चन अगली बार से ना देखने को मिले। लेकिन जो अभी आपने इस पेपर में सवाल देखे, कई क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है।
अगर इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, पहले आएगा बच्चों ए, सी, ई, आई, एन, आर, टी। कटेन शब्द के जो अक्षर हैं इनका मतलब कुछ ऐसा बनना चाहिए ऑर्डर। तो क्वेश्चन ये है, कितने अक्षरों की स्थिति अनचेंज रहेगी? करेक्ट आंसर विल बी 0, बी। तो 0 ऐसे अक्षर हैं जिनकी पोजीशन सेम है, हर एक लेटर की पोजीशन बदल चुकी है, सबकी स्थितियां चेंज हो चुकी हैं। करेक्ट आंसर विल बी बी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बेटा एक सिलोजिज्म का दिया गया, और सिलोजिज्म के इस पेपर में 2 सवाल थे, और यकीन मानिए दोनों ही बड़े आसान है, दोनों ही बड़े इजी हैं। ऑल कार आर बर्ड्स, ऑल कार आर बर्ड्स। Some birds are plants. Some birds are plants. All plants are leaves. All plants are. All car are birds. Some birds are plant. All plant are leaves. पहला कंक्लूजन, some birds are car. कुछ बर्ड्स कार हैं। हाँ बेटा, बर्ड्स का और कार का रिलेशन तो है ही ना, तो कुछ तो बर्ड्स कार हैं, इस बात में कोई डाउट ही नहीं। सम प्लांट्स आर बर्ड्स, सर प्लांट का और बर्ड का रिलेशन भी दिख रहा है साफ साफ। डेफिनेटली है बेटा, डेफिनेटली है। सम लीव्स आर प्लांट्स, लीव्स का और प्लांट का रिलेशन भी है, एग्जैक्टली है बेटा। तो 3 कंक्लूजन दिए गए थे, तीनों ही एकदम करेक्ट हैं, तो हमें इसका उत्तर देना चाहिए ऑल द कंक्लूजन फॉलो। सारे फॉलो करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सी विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। कायदे में इन बातों को वेरीफाई करना अपने लिए बहुत ही आसान सा काम है, बस कॉमन सेंस ध्यान रखना, चीजों को ट्राई करना, कुछ और करने वाली बात तो है ही नहीं। 20 लो बताओ, नीचे एक पैटर्न के साथ में एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है। अगर मैं इस शीट को नीचे तरफ फोल्ड कर दूं, इस बीच की हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड कर दूं, तो कैसा दिखाई पड़ेगा? बेटा ट्रांसपेरेंट कागज है, अगर तुम नीचे इसकी फोल्ड कर दोगे तो जो ऊपर आपको इमेज दिख रही है अब नीचे बन जाएगी, नीचे बन जाएगी, पर नीचे वो डायरेक्ट सेम नहीं बनेगी, नीचे आपने उसको फ्लिप किया है, इसका मतलब वो बनेगी मिरर इमेज। सॉरी, नीचे फ्लिप किया ना, तो इसका मतलब ये बनेगी वाटर इमेज। जब भी आप पेपर को ऊपर नीचे फोल्ड करते हैं, ऊपर नीचे फोल्ड करने में वाटर इमेज बनती है, और वाटर इमेज में आपको पता है आकृति का टॉप एंड बॉटम आपस में चेंज होगा, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, टॉप एंड बॉटम आकृति का चेंज होगा। तो अगर मैं इस आकृति को चेंज करूंगा, देखिए एरो जा रहा है ऊपर राइट में, अब ये एरो यू नीचे जाएगा पर राइट में जाएगा, टॉप एंड बॉटम आकृति का ऐसे चेंज होता है, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होगा। इस तरफ आकृति पॉसिबल नहीं है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, ऑप्शन क्या बनेगा? जब भी किसी कागज को ऊपर नीचे फोल्ड करेंगे वाटर इमेज बनेगा, जब भी किसी कागज को लेफ्ट राइट में फोल्ड करेंगे मिरर इमेज बनेगा, और किसी बात पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? लो बताओ सर, हमने बताया था ये क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं, फिगर सीरीज के क्वेश्चन है ये, और फिगर सीरीज का मतलब अर्थ, लॉजिक, कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं कि पर्टिकुलर एक पैटर्न देखना है। पहले तो देखिए क्या सब में एक पैटर्न मिल रहा है, अगर सब में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 से 2 का और 3 से 4 का मैच करते हैं अपन। मैंने देखा कि देखो सर, इसमें जो 2 है वो राइट साइड में मूव हो गया, इसका जो 5 है वो भी इसके राइट में मूव हो गया, इसका जो 4 है वो भी राइट में मूव हो गया, इसका जो 6 है ये भी राइट में मूव होगा। तो सेम पैटर्न बनना चाहिए। देखो 2 अगली बार राइट में, 5 अगली बार राइट में, 4 राइट में, 6 भी राइट में जाएगा, ऑप्शन बनना चाहिए सी। खत्म।
बाकी किसी बात पे दिमाग लगाओ ही मत। सर क्या बाकी बातें मैच करूं तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जैसे देखो बेटा, इसका ये 5 है, अगली बार लेफ्ट में ऊपर, 4 है, अगली बार लेफ्ट में ऊपर, 6 है, लेफ्ट में ऊपर, 7 है, लेफ्ट में ऊपर। तो ऊपर 7 6 बनेगा तो भी इसी में ही है। तो आप अगर सारे अक्षर ना भी मैच करोगे तो 1 2 मैच करके ही आंसर बन जाएगा, और वही 1 2 में आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि आप इसे बोलते हैं बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं हम। लेकिन ये क्वेश्चन रीजनिंग का कम मैथ्स का ज्यादा है। रीजनिंग का इसमें एक स्टेप है, क्वेश्चन कह रहे हैं सर मल्टीप्लाई डिवीजन और माइनस को चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज कर। हम साइन को अपनी मर्जी से चेंज थोड़ी कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं सर कौन कौन से चेंज करने हैं, कर दे रहे हैं। तो आपने कहा जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई है वहां प्लस कर दीजिए, डिवीजन है वहां माइनस, माइनस है वहां डिवीजन, कर दिया बेटा मैंने। प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे प्लस, माइनस पे डिवाइड, डिवाइड पे माइनस। जैसे ही आपने सिंबल चेंज कर दिए, अब ये क्वेश्चन बन गया मैथ्स का। और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास का नियम लगा दीजिए बेटा। 9 गुणा 4 36, 48 में 6 का भाग दोगे 8 और -7, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 37। 37 इसका आंसर बनना चाहिए। और ऐसे इजी इजी क्वेश्चन में कोई बच्चा गलती कर दे तो भैया सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन में से कोई 1 2 सवाल या 1 सवाल मैक्सिमम की बात कर सकते हैं, जहां जब सवाल आया था आज क्लासिफिकेशन का, जहां थोड़ा सोचना पड़ता होगा। बाकी तो सवाल बड़े स्मूथ हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं। लो बताओ, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? इनको बोलो रे भैया थोड़े सवाल अच्छे बनाया करो। हाँ, क्या बना देते हो? अगर कोई एक ऐसा मुझे स्क्वायर दिखे, उसका एक डायगोनल मैच किया हो, तो इसमें 2 ट्रायंगल बनते हैं। अब जाहिर सी बात है सर जी, अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो इसमें 2 ट्रायंगल, इसकी बात करूं इसमें भी 2 ट्रायंगल, और बड़े की बात कर लूं बड़े की, तो वहां भी आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो 2 छोटे यहां, 2 यहां और 2 बड़े, सर 6 ट्रायंगल होने चाहिए। अरे भैया कोई टफ सवाल बनाते? इतने आसान आसान क्वेश्चन देके पूछ रहे हो कितने ट्रायंगल हैं, कोई भी काउंट कर लेगा 6 ट्रायंगल हैं, कहीं डाउट की बात ही नहीं। ये भी शानदार क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन का नाम है एनालॉगी, यानी कि सादृश्यता, यानी कि सिमिलरिटी, यानी कि दिखने में एक जैसा। सर 30 का 41 से वही रिलेशन है जो 14 का 21 से है, और वही सेम रिलेशन 54 का किससे बनेगा? सोचिए। अब आपके मन में यूं आ रहा होगा कि सर 14 से 21 आधा जोड़ दिया यानी 2:3, लेकिन बाकी में तो सर बात ही नहीं बन। विचार कीजिए, सवाल बहुत बेहतरीन है। सर 30 एंड 41, मैंने जब जब भी बच्चों को फाउंडेशन कोर्स पढ़ाए हैं, हमेशा एक बात चिल्ला चिल्ला के बताई है कि ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं, जहां आपको डायरेक्टली प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, वर्ग और घन संख्याओं पे सोचिए। स्क्वायर और क्यूब पे सवाल भर भर के आते हैं बच्चों, वर्ग और घन को देखना आना चाहिए। अगर मैं देखूं ना, तो ये 5 के स्क्वायर में 5 प्लस है, और ये 6 के स्क्वायर में 5 प्लस है। 5 का स्क्वायर 25, 5 30, 6 का स्क्वायर 36 और 5 41। बच्चों यहां भी तो बात सेम है, ये 3 के स्क्वायर में 5 प्लस है, देखो 4 के स्क्वायर में 5 प्लस, नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर में 5 ऐड किया है, यहां 5 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर। ये बच्चों 7 के स्क्वायर में 5 प्लस है, तो अगली बार होगा 8 के स्क्वायर में 5 प्लस, यानी कि 7 के स्क्वायर 49 और 5 54, 8 का स्क्वायर 64 और 5 69, 69 आपके क्वेश्चन का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कितना शानदार क्वेश्चन था। वर्ग संख्याओं के
5 ऐड करके लॉजिक बना दिया। जब तक आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं होंगे तब तक परफेक्शन नहीं मानेंगे बेटा। ये बेसिक बातें तो काम कीजिए। और अब इस पेपर का आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25। ये भी अपने आप में एक आसान, एक सिंपल क्वेश्चन है, जानकारी में कहीं भी डाउट नहीं है। डिफरेंस देख लीजिए ना, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं 20 में से एक कम, 19 का डिफरेंस है सर, 17 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, तो अब की बार मेरे हिसाब से 7 का डिफरेंस आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये क्या बात हुई, 19, 17, 13, 11, 7, कभी 2, कभी 4, कभी 2, कभी 4। नहीं बेटा, ये जो सीक्वेंस मिल रही है ये है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक नंबर खुद। तो यहां देखो 19, 17, 13, 11, 7 जो डिफरेंस दिया गया वो प्राइम नंबर का दिया गया। इस कारण से हमारे सवाल का उत्तर बनेगा बी। ये प्यारे बच्चों इस पेपर के 25 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूं एक एक सवाल आपके लिए कंफर्टेबल होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि पूरा सॉल्यूशन और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। ये पेपर का पूरा रिव्यू कैसा है आपका, ये बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। सीरीज आपके लिए जारी रहेगी और पेपर लगातार आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।